क्यों? इसलिए कि रेमेडी कर रहे हैं? नहीं, क्रिस्टल तो कोई भी यूज कर सकता है, छोटे छोटे बच्चे भी यूज कर सकते हैं। हम बच्चों के एजुकेशन के लिए भी क्रिस्टल देते हैं। तो फिर हम ब्रेसलेट को क्यों मना करते हैं कि ये भाई, कई लोग कहते हैं जिनको पता नहीं होता, वो कहते हैं रेमेडी कर रहे हैं इसलिए क्रिस्टल को नहीं दे रहे हैं। क्या लगता है कि यही रीजन है कि छोटे बच्चों को क्रिस्टल वियर करने को नहीं दे रहे हैं, मतलब ब्रेसलेट की फॉर्म में? हाँ जी, कोई बताना चाहेगा? ठीक है नीतू जी, आपने कहीं ना कहीं पढ़ लिया, ठीक है। और कोई, कोई बताएगा? चलिए, कुछ क्रिस्टल, हाँ हाँ, अनीमिया लोग के लिए भी बताएंगे। कुछ क्रिस्टल्स ऐसे होते हैं, जैसे अभी हमने कहा कि पायराइट को पानी में डाल के नहीं पी सकते या नहीं कर सकते, क्योंकि जहर का फर्स्ट टाइम, अगर आप ये देखो, ये मेरे पास अभी इस टाइम पायराइट का वो है, अगर मैं इसे ऐसे हाथ पे रगड़ूंगी, है ना, एक मिनट, मैं रगड़ के दिखाती हूँ। सी, दिख रहा है कुछ? मेरा हाथ ब्लैक हो गया, है ना? ये अगर इसी हाथ से, ये तो लेफ्ट हैंड में है, इस हाथ से अगर मैं ये लिक कर लूंगी, तो ये मेरे लिए पॉइजनस है। पॉइजनस का मतलब ऐसा नहीं है कि मेरे लिए जहर है, बट हाँ, स्लो वैसा जहर है। इसको अगर स्मेल करोगे तो लोहे का स्मेल आएगा, आयरन का स्मेल आएगा। इट हैज अ फ्रेग्रेंस। ठीक है, जब कभी खाली हो आपके पास हो, लेकिन रॉ फॉर्म में, क्योंकि टम्बल्स की फॉर्म तो घिसती नहीं है ना, ठीक है, ये घिसती है। ठीक है, तो अब बच्चे ने पहना कोई एक क्रिस्टल, कुछ, क्योंकि कुछ क्रिस्टल्स ऐसे होते हैं जब हम पहनते हैं और उनको मुंह में नहीं ले सकते, जैसे मैंने बताया कि अब इसी हाथ से अगर मैं खाना खाऊंगी तो मेरे लिए नुकसानदायक है, मुझे नहीं खाना चाहिए, ठीक है। बट अगर बच्चे पहनते हैं तो बच्चों की आदत होती है ऐसे मुंह में च्यू करने की चीजों को, आप उनको धागा पहना दो, कुछ भी पहना दो, अक्सर मुंह में लेते हैं। तो क्या हुआ, वो ब्रेसलेट को मुंह में ले रहे हैं, जिसकी वजह से उसका इनटेक कर रहे हैं। अब अगर गलती से कोई ऐसा क्रिस्टल पहन लिया जिसको नहीं लेना चाहिए मुंह में, डायरेक्टली नहीं करना चाहिए, तो वो काम गड़बड़ हो गया। तो हम कहीं ना कहीं बच्चे की हेल्थ के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, समझ गए? तो इसीलिए, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है कि छोटे बच्चे क्रिस्टल्स को नहीं पहन सकते, क्लियर क्वार्ट्स पहन सकते हैं, एमेथिस्ट पहन सकते हैं, जिसको हम मुंह में भी ले तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आपने देखा होगा कि पानी की बॉटल्स में आजकल क्रिस्टल्स डले हुए होते हैं, है ना? तो कुछ क्रिस्टल्स होते हैं जिनको हम इनटेक नहीं कर सकते, कुछ होते हैं जो कर सकते हैं, इसीलिए बच्चों को नहीं वियर करने देते। हालांकि आप उनको डिफरेंट तरीके से हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब क्रिस्टल का बेनिफिट हमें कैसे मिलता है? किसी ने लिखा है बहुत हाई एनर्जी होती है। सबसे पहला ये मिथ मुझे जरूर तोड़ना है कि क्रिस्टल के अंदर हाई एनर्जी नहीं होती है, माइल्ड एनर्जी होती है। कभी भी किसी को भी किसी भी हालत में एडवर्स इफेक्ट नहीं देते, भले ही आप रॉन्ग क्रिस्टल पहन लो। मान लीजिए आपने, फॉर एग्जाम्पल, मार्केट गए, आपको लेट से सोडा लाइट का क्रिस्टल दिखा, अभी सारे बताएंगे, आपने ब्रेसलेट पहन लिया, है ना, आपको लगा ये पैसों के लिए है, किसी ने आपको कहा कि ये पैसों के लिए है, आपने पहन लिया, तो भाई नुकसान हो जाएगा? नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। इनफैक्ट ये पॉजिटिव ही देगा, या तो देगा नहीं, या फिर पॉजिटिव देगा, राइट? तो कभी भी एडवर्स इफेक्ट नहीं आएगा क्रिस्टल का। दूसरा, माइल्ड वाइब्रेशन यानी कि धीमे धीमे, स्लोली स्लोली काम करते हैं। अभी किसी ने बोला है क्या दो तीन क्रिस्टल्स का कॉम्बिनेशन या अलग अलग क्रिस्टल पहन सकते हैं? हाँ, एक मिथ ये भी है जो मैंने सुना है कि बोलते हैं कई लोग, नाम नहीं लेंगे, कि भाई जैसे एस्ट्रोलॉजी में आप इस जेमस्टोन के साथ इस जेमस्टोन को वियर नहीं कर सकते, पुखराज के साथ पन्ना को नहीं वियर कर सकते, या इसको नहीं वियर कर सकते, तो इसमें भी ऐसे ही करना है? ऐसा नहीं है। रीजन बताते हैं। पहला, माइल्ड एनर्जी, उनकी बहुत हाई एनर्जी होती है। जेमस्टोन कभी भी आप इकट्ठे इतने बड़े बड़े ब्रेसलेट पहनते हो जेमस्टोन के, सब एक्सेप्ट जो फिरोजा आता है ना, फिरोजा भी आपके उसी में, वो क्रिस्टल फॉर्म में आता है, ठीक है, और उसको भी बहुत ज्यादा नहीं वियर करना पड़ता। जेमस्टोन के कैरेट्स में होता है कि इतनी रत्ती का पहनना, इतनी रत्ती का पहनना, इतना, उसका कभी भी आपने ब्रेसलेट या पूरा माला या कभी नहीं पहना होगा, क्योंकि अगर आपको उससे ज्यादा पहनोगे तो मारेगा, हिट मारेगा, हेल्थ में मारेगा।
अगर ऐसा होता तो वो आपको पूरा का पूरा, अगर इतना ही फायदा देना होता, पन्ना ने, पुखराज ने, किसी भी जेमस्टोन ने, तो वो आपको पूरा ब्रेसलेट पहनाते, पूरी माला पहनाते, जैसे कि हम क्रिस्टल में पहनाते हैं। पर वो नहीं पहनाते, उन्हें पता है। तो इसको फिर वो उसी के साथ कंपेयर करते हैं कि भाई वहां पर इस तरीके का साथ में नहीं पहनते, तो आप इसको भी नहीं पहनो। ऐसे कैसे है भाई? अगर ऐसा होता तो जितने भी हीलर्स हैं, हमारे 7 चक्रा के जो 7 कलर्स है, वो उसको सातों अलग अलग क्रिस्टल से रखवा के हील करते हैं। इस तरीके की हीलिंग पेंसिल्स आती हैं, जिसमें ये तो खाली मेरे पास एमेथिस्ट की है। 7 कलर के सातों अलग अलग कलर होते हैं, सातों चक्रा के, है ना? तो फिर तो हील ही नहीं होना चाहिए। दूसरा, बच गई। दूसरा, हीलिंग वाली बात हो गई। दूसरा, अभी आप देखो इसके बड़े सुंदर सुंदर रोलर, गौशवास, यानी कि ज्वेलरी पर्पस में इसको यूज किया जाता है, या फेशियल पर्पस में इसको यूज किया जाता है। अगर ये एडवर्स इफेक्ट देना होता, आप अगर सन वाले हो, आपका रूलिंग प्लैनेट सन है, तो एमेथिस्ट आपको नुकसान दे सकता है, क्योंकि एमेथिस्ट तो 8 नंबर शनि का है। आप तो लियो से रूल हो रहे हो, आपकी तो लियो राशि है। ऐसा नहीं होता लेकिन, है ना? ये सबके लिए बराबर का वो रखते हैं, कोई इनके अंदर कोई भेदभाव नहीं है। तो आप किसी भी क्रिस्टल को किसी भी क्रिस्टल के साथ पहन सकते हो, कोई भी लोचा नहीं है, कोई भी लोचा नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? कोई भी दिक्कत नहीं है। आप किसी किसी पर्सन को देखो, उसने इतने सारे, कई बार इतने इतने सारे वियर करते हैं, है ना? तो क्या उनको, उनसे पूछो कभी आपको एडवर्स इफेक्ट हुआ? वो कहेंगे नहीं। तो आप ग्रीन के साथ रेड जेस्पर के साथ येलो सिट्रिन कोई भी वेयर कर सकते हो। इसीलिए जब एजुकेशन या किसी भी चीज की, बीपी की या किसी भी चीज की, अभी जैसे बात हो रही थी, तो इनकी एक पर्पसली किट बनती है। आप आजकल सुना होगा एजुकेशन किट, बीपी के लिए, इसके लिए, इसके लिए, है ना? तो वो कॉम्बिनेशंस किए जाते हैं, अलग अलग क्रिस्टल्स के कॉम्बिनेशन किए जाते हैं, सो दैट कि उसका इफेक्ट उस पर्सन को मिले। समझ में आ गई बात? तो ये बात दिमाग से निकाल दो, जो कोई कह रहा है वो बेवकूफ बना रहा है कि क्रिस्टल के एडवर्स इफेक्ट होते हैं। दूसरा, आप किसी क्रिस्टल को उस क्रिस्टल के साथ नहीं रख सकते हो, कुछ भी नहीं है। जेमस्टोन पहनने से पहले उसको टेस्ट करना पड़ता है, क्या आप नीलम को पहन सकते हो? अगर आपको किसी एस्ट्रोलॉजर ने नहीं बोला है, पहन सकते हो? यस नो? नहीं पहन सकते। सिर्फ रश्मि जी कह रही है, बाकी सबको लगता है पहन सकते हैं। नहीं पहन सकते, है ना? वीडियोस ऑफ हो गए, प्लीज वीडियो ऑन कर लीजिए, मेरा एनर्जी लेवल डाउन हो जाता है। हाँ, तो अगर कोई एस्ट्रोलॉजर नीलम के लिए बोलता भी है ना, तो पहले उसको प्रॉपर तरीका होता है, रखा जाता है अपने बेड के पास, वो पानी रखा जाता है, पूरा प्रोसीजर होता है, अगर असली नीलम पहन रहे हो तो। बहुत हाई वाइब्रेशन होती है, बहुत हाई वाइब्रेशन होती है उसकी। मतलब जो बंदा पहनेगा, कुछ भी हो सकता है उसके साथ, अच्छा भी हो सकता है बहुत, अगर उसको अच्छे रिजल्ट है तो। ठीक है? और नहीं तो फिर रख। ठीक है? तो कहीं ना कहीं उनके रिजल्ट्स हाई वाइब्स लिए होते हैं, इसीलिए उसे पर्टिकुलर दशाओं में भी पहना जाता है। जेमस्टोन को परमानेंटली पहना भी नहीं जाता, जेमस्टोन को पर्टिकुलरली जब आपकी दशाएं आती है, उस पर्टिकुलर पीरियड के लिए पहना जाता है। एस्ट्रोलॉजर जब भी आपको बताएगा, एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर, मुझे नहीं पता बाकियों का, एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर आपको बताएगा आपको इस टाइम से इस टाइम तक इस जेमस्टोन को वियर करना है, तब तक पहनना है, क्योंकि फिर वो जो डीबीए में वो जो दशा आएगी, वो उसका एडवर्स इफेक्ट दे जाएगी। राइट? तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द जेमस्टोन एंड द क्रिस्टल। तो प्लीज जेमस्टोन को इसके साथ मत करना कि ये जैसा जेमस्टोन है वैसे, क्योंकि बहुत चल रहा है, लोगों को गलत फहमियां दिलाई जा रही हैं कि मैं मतलब हम गलत बोल रहे हैं या जो भी है। ठीक है, क्रिस्टल को पीरियड्स में भी पहन सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। बेचारा बहुत सीधा सा बच्चा है क्रिस्टल। ठीक है? अब मेरी ट्रे देखोगे ना, मतलब कोई ऐसा क्रिस्टल नहीं है, शायद मैंने छोड़ा होगा। चलिए, सो आपने क्रिस्टल को देखा। अब क्रिस्टल काम कैसे करते हैं, देखो, जैसे हम कहते हैं सैटर्न के लिए जिनका 8 नंबर है, बर्थ या डेस्टिनी, हम उन्हें कहते हैं एमेथिस्ट जरूर से वियर करो। अगर किसी का बीएन डीएन, बेसिक या डेस्टिनी, अभी बात करेंगे उस पर भी, उन्हें या सैटर्न से रूल होते हैं, तो उन्हें एमेथिस्ट जरूर से वियर करना चाहिए। राइट?
तो क्यों? क्योंकि देखो उसका कलर क्या है एमेथिस्ट का, पर्पल। नीलम की अभी हमने बात करी थी, सैटर्न के लिए पहना जाता है, उसका कलर भी वही पर्पल है। तो 8 नंबर वालों को यहाँ पर एमेथिस्ट इसीलिए वियर करना होता है। अब अच्छा, उसका पहले पता करते हैं क्यों, असर कैसे आता है। जब ये प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं, हमें ये तो पता धरती से आए, जब ये प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं तो जो उनकी ऊर्जाएं या उनकी जो लाइट जब धरती पे पड़ी, तो जिस पत्थर पे पड़ी तो वो एनर्जीज वैसी उसने रिसीव की, उसका कलर वैसा ही फॉर्म हुआ, उसका कलर वो फॉर्म हुआ, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट क्रिस्टल है, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स है। तो वो जो कलर फॉर्म हुआ, उसने उस प्लैनेट के एट्रीब्यूट को अपने अंदर ले लिया, राइट। जिसकी वजह से अगर मुझे शनि के प्रभाव को या 8 नंबर के प्रभाव को बैलेंस करना है, तो मैंने एमेथिस्ट वियर किया, राइट। समझ में आ गया। तो जिस प्लैनेट की एनर्जीज पड़ रही होती है, जिस प्लैनेट की रेस पड़ रही होती है जिस पत्थर पे, तो उसके एट्रीब्यूट को, उसके कलर को वो ले लेता है। फॉर एग्जाम्पल मरकरी के लिए, आप सब जिनको न्यूमरोलॉजी आती है, 5 नंबर के लिए हम ग्रीन एवेंचुराइन पहनते हैं। क्यों? क्योंकि मरकरी का कलर ग्रीन है ना, मरकरी का कलर ग्रीन है, इसलिए ग्रीन एवेंचुराइन। समझिए, और क्यों काम करते हैं, क्योंकि जब मरकरी रिवॉल्व कर रहा होगा, तो उस प्लैनेट की जो रेस पड़ी होंगी जिस भी पत्थर पे, जहां पर भी, तो उसने उसके एट्रीब्यूट को ले लिया। क्लियर हो गई बात। तो इस तरीके से क्रिस्टल हमारे अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में हुए, उनकी इस तरीके से इम्पैक्ट प्लैनेट्स पे इम्पैक्टली हमारे लिए काम करते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब ये डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के डिफरेंट, एक क्रिस्टल के डिफरेंट डिफरेंट बेनिफिट्स हो सकते हैं, अलग 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 उसको यूज किया जा सकता है। ठीक है, जैसे एक हम 5 क्रिस्टल्स के बारे में पढ़ेंगे जो बहुत जरूरी है हमारी लाइफ के लिए, मतलब होना चाहिए। हमारी लाइफ की सबसे पहली जरूरत, सबसे पहली जरूरत, पैसा। सभी अग्री करते हैं, है कोई ऐसा जिसको नहीं चाहिए पैसा? नहीं हो सकता है ना, कोई कहे नहीं 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 पैसा नहीं चाहिए, तो भाई वो अलग ही है ना पैसा। अगर आज आपको तीर्थ यात्रा पे भी जाना है ना, तो वहां पर भी हेल्थ चाहिए, चाहे तीर्थ यात्रा चाहिए, तो पैसा तो चाहिए। पैसा सब कुछ नहीं मेरे दोस्त, पर बहुत कुछ है ना। तो यस, ऑफ कोर्स पैसा। दूसरा, हेल्थ। हेल्थ भी ऑफ कोर्स अच्छी होनी चाहिए। तीसरा, रिलेशनशिप। चौथा, नेगेटिविटी। अब देखो आप, नेगेटिविटी आजकल हमारे घरों में नेगेटिविटी आ कैसे रही है। स्लीपर्स पहन के चलते हैं हम अपने घरों में, आज मॉडर्न बहुत ज्यादा हो गए ना, हम मॉडर्न लोग हैं हम। बर्गर, चाउमीन, ये सब खाने वाले लोग हैं, हमें कहाँ रोटी के साथ प्याज। पहले के लोगों से पूछो, रोटी के साथ वो प्याज और चटनी रख के खाते थे। हमारे बच्चे ना तो खाएंगे ना हम खाएंगे, खैर हम भी बिगड़ गए हैं। तो हमें चाहिए चाउमीन, बर्गर। और हमारे घरों में मॉडर्न हम ज्यादा हो गए, तो स्लीपर्स आ गई हैं। कहाँ पहले, आप लोग देखो, पहले जब घर में कोई घुसता था, चप्पल बाहर उतार के पैर धो के घर के अंदर आते थे आप लोग। पूछो अपने बड़े बड़े लोगों से, अपने पेरेंट्स से। पैर धो के, चप्पल सिर्फ उतारना ही एक पूरा प्रोसीजर नहीं होता था, पैर धो के अंदर घर में घुसते थे। अभी तो चप्पल उतारना भी बहुत बड़ी बात हो गई है हमारे। अब क्या होता है, स्लीपर्स आ रही हैं, रोड पे चल रहे हैं, वो जो किसी ने कोई भी नेगेटिव इमोशंस छोड़े हुए हैं, कोई भी किया कराया, क्योंकि जितनी भी रेमेडीज हो रही हैं सब ऐसी सड़कों पे, रोडों पे हो रही है, वही स्लीपर हमारे घर के अंदर घुसी हुई है, राइट। तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि ठीक है चलो ठीक है। तो अब क्या हुआ, वो नेगेटिविटी अनजाने तौर पे, कई बार हमें खुद भी नहीं पता था, वो हमारे घर के अंदर एंटर करी है। अब ये नेगेटिविटी किस तरह से असर करती है, ये नेगेटिविटी हमें इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप, इन टर्म्स ऑफ मनी, हर तरीके से अफेक्ट करती है, सभी तरीके से अफेक्ट करती है। रिलेशनशिप इशू हो सकता है, हेल्थ खराब हो सकती है, आपके घर में हार्मनी का प्रॉब्लम हो सकता है, कुछ भी कहीं पर भी जिसके साथ, वो वाली बात है कि जिसके ऊपर वो असर, किसी किसी का देखो, अब आपका क्वेश्चन आएगा कि घर में अगर 3 या 5 लोग हैं, तो सब तो नहीं हो रहे बीमार, फिर एक क्यों हुआ, है ना। क्योंकि मेरे को बड़े आते हैं कि ऐसा क्यों हुआ फिर। तो भाई इसका रीजन ये है कि जिसको, जो बीमार हुआ या जिसके ऊपर ये, उसकी ऑरा वीक है, उसकी ऑरा वीक है।
कोई बच्चे आप देखो बहुत जल्दी नजर वजर लग जाती है ना, किसी को बहुत जल्दी नजर लग जाती है, किसी का कुछ हो जाता है, तो वो ऑरा हमारी कहते हैं ना खुद को इतना स्ट्रेंथन, उसकी इम्यूनिटी वीक है। कोविड आया तो जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग थी वो बचा रहा, है ना। और उस टाइम पे यही कहा था इम्यूनिटी स्ट्रांग करो, और जिसकी इम्यूनिटी वीक थी वो जल्दी से चपेट में आ गया। 10 लोग अगर बाहर निकले तो 10 के 10 को कोविड नहीं हुआ, जिसकी वीक थी उसी को पकड़ में आया। राइट। तो इस तरीके से इम्पैक्ट पड़ता है। चलिए, सो अब हमने ये समझा कि क्रिस्टल क्या है, क्रिस्टल कैसे काम करते हैं, नेगेटिविटी है उस पे हमने, अब उस पे हम कैसे काम कर सकते हैं। तो सबसे पहला क्रिस्टल जो होना चाहिए दैट इज ब्लैक टर्मोलिन। ब्लैक टर्मोलिन, कुछ भी दे दो, ब्लैक टर्मोलिन। रहने दो, रहने दो। दिस इज ब्लैक टर्मोलिन। ठीक है, ब्लैक टर्मोलिन आपने देखा होगा कभी, सेलेनाइट और ब्लैक टर्मोलिन की हैंगिंग्स, हैव यू सीन दैट? नहीं देखिए, चलो कभी, अभी इस टाइम अवेलेबल नहीं है, दिखाती मैं। ब्लैक टर्मोलिन और सेलेनाइट की, ब्लैक काले और व्हाइट कलर के पत्थर होते हैं, उसके अंदर बंधे हुए अंगूर की सी गुच्छी होती है, जैसे ग्रेप्स होते हैं, है ना, उसको डालते हैं। इसका काम क्या है? हाँ बताती हूँ जी, ब्लैक टर्मोलिन को क्या करना है। ब्लैक टर्मोलिन का काम होता है नेगेटिविटी को एब्सॉर्ब करना। ब्लैक टर्मोलिन का काम है नेगेटिविटी को, हैंगर, स्वाति समझ नहीं आया मुझे, नेगेटिविटी को एब्सॉर्ब करना। बहुत अच्छा, नेगेटिविटी को एब्सॉर्ब करने के लिए। ठीक है। सो हमारे घर में, जैसे मैंने कहा, अच्छा जरूरी नहीं है कि नेगेटिविटी, अभी किसी ने कहा हमारे यहाँ चप्पल बाहर उतार के आते हैं, ठीक है, अब नेगेटिविटी कैसे एंटर करेगी? आपके घर में कोई आया, बहुत बैड इंटेंशन से आया, कहते हैं ना नजर, हाय इविल आई, तो वो भी तो नेगेटिविटी ही है। उस कहते हैं ना उसकी नजर लग गई, वो आया उसने कुछ सोचा, कहते हैं ना नजर, मतलब वो चीज भी तो आई, वो भी तो नेगेटिविटी ही है। राइट। तो अगेन कैसे उससे प्रोटेक्टेड, उस बंदे को थोड़े, हमें क्या पता वो क्या किस इंटेंशन से आया है, कोई भी पर्सन, है ना। स्वाति दिखा रही है, चलो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ ब्लैक व्हाइट हैंगिंग कैसी होती है। स्वाति एक बार दिखाओ, दिस इज लाइक, ये है, ठीक है, दिस इज ये वाली हैंगिंग की बात कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू स्वाति। राइट। तो ये जो होता है, ये हमारे नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब करने में, कोई अगर बैड इंटेंशन से भी आया है ना, सोख लेगा, इतना असर नहीं आने देगा। कैसे यूज करना है? यूज करने के डिफरेंट डिफरेंट तरीके बता रही हूँ, दैट इज अप टू यू कि किस तरीके से यूज करना है। ठीक है। पहला, अगर आपको लगता है जैसे आप हीलिंग में हो, टैरो कर रहे हो, या ओकल्ट में हो, या आपके पास शॉप है या घर है, और आपको लगता है कि आपके घर में बहुत ज्यादा नेगेटिव लोग आते हैं, या शॉप पे नेगेटिव लोग आते हैं, या नजर लगाने वाले लोग आते हैं, कई बार होते हैं ना कि अपने ही लोग आते हैं कि भाई ठीक है देखिए हूँ, और फिर अंदर ही अंदर कुड़ते हैं हमसे, है ना। या आप हीलिंग प्रोफेशन में हो जहां पर लोग अपनी समस्याएं, अपनी प्रॉब्लम्स लेकर आते हैं, है ना, तो वहां पर किस तरीके से यूज करना है। और जैसे शॉप है, तो शॉप में अगर क्या होता है कि भाई पड़ोसी दुकानदार है, वो आया, अरे यार कितनी दुकानदारी कर रहा है, देख के आता है उसके पास कितने कस्टमर है, वो भी तो नेगेटिविटी है। तो आपको अपने घर की ज्यादा नेगेटिविटी, अब नेगेटिविटी का मतलब आप सबको समझ में आ चुका है, पहली बात है, कोई ऐसा जैसे समझ में नहीं आया, नेगेटिविटी तो मतलब समझ में आ गया। अब ये ज्यादा है कम है, खुद ही आंकना है, खुद ही देखना है कि कितनी है। अगर ज्यादा नेगेटिविटी है तो आपको अपने घर के चारों कोनों में बड़े बड़े ब्लैक टर्मोलाइन के पीसेस रखने हैं, रॉ, रॉ ब्लैक टर्मोलिन के बड़े बड़े पीसेस रखने हैं। जैसे अभी ये छोटा सा पीस है पायराइट का, ठीक है, इतना बड़ा, कम से कम 250-300 सेलेनाइट का पीस है ना, 250-300 ग्राम का कम से कम, मतलब ये तो ये 200, ये है आपका घर जितना बड़ा होगा उससे बड़ा। जैसे अब ये है सेलेनाइट, ठीक है, ये आधा किलो का, तो कम से कम आपको, बस छोड़ो,
आधा किलो, 1 किलो चारों कॉर्नर में रख दो अलग अलग। ठीक है। अब मैं रॉ क्यों बोल रही हूँ, उसका रीजन है। रॉ क्यों बोल रही हूँ, इसका रीजन है। जितना बड़ा क्रिस्टल होगा उतनी उसके अंदर शक्ति ज्यादा होगी। दूसरा, जब आप रॉ पीस लेते हो तो वो आपको चीपर पड़ता है, सस्ता पड़ता है एज कंपेयर टू आपके अदर लाइक टम्बल्स या दूसरी फॉर्म्स। ठीक है, ये आपको सस्ता पड़ता है क्योंकि हमें ये दिखाना तो है नहीं। यहाँ पे हमें खूबसूरती चाहिए या प्रोटेक्शन चाहिए? प्रोटेक्शन चाहिए ना। खूबसूरती के लिए तो अभी तो बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे हम। ठीक है। तो आप अपने घर के चारों कॉर्नर में ब्लैक टर्मोलाइन के बड़े बड़े पीसेस को रख दो। छिपा के रखो, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं पर भी रख दो। ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं भी रख दो, कोई मतलब नहीं है। ठीक है। तो ये क्या करेगा, जितनी भी नेगेटिविटी होगा उसको सोख लेगा। अब यहाँ पर एक चीज और है। कई बार क्योंकि हमारे पास, हमारे यहाँ से जाते हैं क्रिस्टल्स वगैरह, तो कई बार बच्चे पूछते हैं कि मैडम पिछली बार तो डार्कर शेड आया था, अब की बार जैसे अब ये भी ब्लैक टर्मलाइन है, इसमें थोड़ा व्हाइट व्हाइट दिख रहा होगा, है ना। तो ये क्यों आया, ये तो ब्लैक टर्मोलिन है ही नहीं, पिछली बार तो आपने दूसरा टर्मोलिन दिया था तब भी हमने ब्लैक टर्मोलिन मंगाया था। तो मैं कोशिश करती हूँ आपको वेबिनार के थ्रू बताने की। ये ना अलग अलग कंट्रीज से आते हैं। जैसे अगर मैं इसकी बात करूं तो ये अफ्रीकन ब्लैक टर्मोलिन है। तो इसीलिए जब डिफरेंट डिफरेंट जगह से आते हैं तो मतलब देखो पत्थर है तो ब्लैक टर्मोलिन ही, लेकिन वहां पर ये व्हाइट व्हाइट डॉट्स आए हुए, तो इसीलिए से उसके जहां जिस उस कंट्री का नाम के हिसाब से इसे अफ्रीकन ब्लैक टर्मोलिन बोला जाता है। काम ये भी वही करेगा जो कि इंडियन या जयपुर से निकला हुआ या किसी भी उससे निकला हुआ, ईरान से निकले चाहे कहीं से भी निकले, वही काम करेगा। सुना ना ईरानी फिरोजा, अफ्रीकन फिरोजा, सुना ना आजकल ईरानी फिरोजा बड़ी धूम में है, बड़ा पॉपुलर हुआ हुआ है हमारा ईरानी फिरोजा, है ना। तो अफ्रीकन फिरोजा, अफ्रीका से आया तो अफ्रीकन फिरोजा, ईरान से आया तो ईरानी फिरोजा। राइट। तो ये इसीलिए कई बार थोड़ा सा, कई बार कलर्स वेरिएशन हो सकती है। तो इसीलिए आप में से अगर हमारे पास से कोई मंगाता है या कभी फ्यूचर में मंगाओ, तो या कहीं से भी मंगाओ, तो ऐसा हो सकता है कि आपने पहले किसी ग्रीन एवेंचुराइन या कोई क्रिस्टल मंगाया, दूसरी बार लाइटर शेड थोड़ा डार्कर शेड आ जाए। ठीक है, वो ठीक ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है जी। सो ब्लैक टर्मोलिन का काम समझ लिया। अब लेकिन ये बेचारे को ना क्लिनजिंग नहीं आती है, ये बीमार बहुत जल्दी हो जाता है। सच बता रही हूँ मैं। इसने नेगेटिविटी तो एब्जॉर्ब किया, लेकिन एक बंदा है जो सफाई कर रहा है, जमादार है, स्वीपर है, क्लीनिंग कर रहा है, क्लीनिंग कर रहा है, क्लीनिंग कर रहा है, गंदा होगा या नहीं होगा खुद, होगा ना। लेकिन इसे नहाना नहीं आता है। कूड़े के ढेर में काम करते हुए इसे कूड़े को साफ करना आता है, लेकिन अपनी क्लीनिंग करनी नहीं आती है। इसे नहलाने के लिए, इसे साफ करने के लिए फिर आता है हमारा सेलेनाइट। सेलेनाइट, सेलेनाइट इज द ओनली क्रिस्टल जो कि बहुत, देखो इधर इसका नाम जो है ना सेलेनाइट, हमारी मून गॉडेस सेलेना के नाम पे रखा गया है। एंजल्स की भाषा में बता रही हूँ, मून गॉडेस सेलेना के नाम पे रखा गया है। ये क्लेंजिंग देता है, पॉजिटिविटी देता है। इसने नेगेटिविटी ले ली, इसने पॉजिटिविटी नहीं दी, बात को समझना। इसने ले लिया, इम्यूनिटी देने का काम इसका है, बीमारी खत्म करने का काम इसका है। डिफरेंस समझ में आया दोनों का। इसने बीमारी खत्म की, इसने आपको और स्ट्रॉन्गर बनाया। दूध में जैसे बॉर्नविटा डालते हैं ना, एनर्जी दे रहे हैं, तो ये वो एनर्जी बूस्टर हुआ। राइट। तो ये पॉजिटिविटी देगा। अब क्योंकि इसे नहाना नहीं आता, तो अकेला ब्लैक टर्मोलिन कभी नहीं रखना, फायदा नहीं होगा। वो थोड़े दिन काम करेगा वापस से, क्योंकि इसके अंदर जितनी एबिलिटी थी वो सब इसने सोख ली। क्योंकि ये नहाया नहीं, गंदा हो जाएगा बहुत ज्यादा, कब तक सोखेगा ना अंदर, खत्म कर देगा काम करना। तो इसीलिए जितना ब्लैक टर्मोलिन रखोगे, मान लीजिए आपने आधा आधा किलो या एक एक किलो चारों कॉर्नर में रखा, तो एटलीस्ट सवा सवा किलो सेलेनाइट, थोड़ा सा ज्यादा इससे
इसके साथ में रखना है, ताकि ये इसको क्लेंज करता रहे। समझ में आ रही है बात? ताकि ये सेलेनाइट इसको क्लेंज करता रहे, इसीलिए जो हैंगिंग्स बनती हैं वो ब्लैक एंड व्हाइट में बनती है, जो अभी स्वाति ने दिखाई थी। अकेली ब्लैक कलर की लोगे ना, कोई फायदा नहीं है। वो ठीक है, जिनको नहीं पता उन्होंने कहा ठीक है, नेगेटिविटी ऑब्जॉर्व करता है, नेगेटिविटी ऑब्जॉर्व करता है, तो कोई फायदा नहीं है। इसीलिए हैंगिंग बनाने का जो पर्पस है वो ब्लैक एंड व्हाइट ही क्यों बनती है, ब्लैक ने एब्जॉर्ब किया, व्हाइट ने उसे चार्ट करते रहा। ठीक है, क्लियर हो गई बात? तो ये अगर ब्लैक टर्मोलिन रख रहे हो या ब्लैक ऑनिक्स रख रहे हो तो उसके साथ में सेलेनाइट जरूर रखना है, नहीं तो हफ्ते 2 हफ्ते, बाकी डिपेंड करता है आपके घर की नेगेटिविटी पे, कितने दिन तक बेचारा झेल पाएगा, जब तक झेल पाएगा तब तक काम करेगा, उसके बाद काम करना बंद कर देगा। ठीक है, तो पहला तो हुआ बड़े बड़े पीसेस रख दो। दूसरा, अभी जैसे स्वाति ने दिखाई थी हैंगिंग, ऐसी हैंगिंग, बट ये हैंगिंग बेचारी सी, अब देखो कितनी सी है, छोटा सा रूम है, ऑफिस है, शॉप है, उधर लगाओ ठीक है। अगर आपके घर में नेगेटिविटी ज्यादा आती है तो आप खुद सोचो ये कितना काम कर लेगी। फिर मैं यही कहूंगी, दिल बहलाने को गालिब ये बहाना अच्छा है। हो रही है, लग रही है ना, हमारा 1,000 हमारा 1,000 स्क्वायर फीट का घर है, एक छोटी सी हैंगिंग ले लेगी सारी नेगेटिविटी, क्या काम करेगी, एक बच्चा क्या काम कर सकता है। अगर मैं इसको और इसको कंपेयर करूं, जैसे जैसे पायरेट का, चलो इसको देख लेते हैं। ये एक छोटा पीस है, ये बड़ा पीस है, क्या इसकी और इसकी पावर एक जैसी होगी? नहीं होगी ना। क्या आपकी और एक 5 साल के बच्चे की ताकत एक जैसी होगी? आप में ज्यादा ताकत होगी या 5 साल के बच्चे में? 5 साल के बच्चे में तो नहीं हो सकती ना, आप उस बच्चे को खदेड़ दोगे। तो बस वही चीज है, हमेशा इसको एक कंपेयर करने की कोशिश करो कि कितना काम कर सकता है। अभी किसी ने पूछा रेशो, रेशो कोई डिसाइड नहीं चाहिए, रेशो ऐसा कुछ भी नहीं होता। ऑलवेज जब भी क्रिस्टल लेते हैं, डिपेंड्स आपकी नीड क्या है, डिपेंड्स आपकी पॉकेट साइज क्या है। पॉकेट मतलब आपका पॉकेट कितना अलाउ करता है। सपोज मैं कह दूं 25,000 का, तो आप कहोगे मैडम 25,000 तो मेरे पास नहीं है, तो ठीक है ना, फिर दूसरी ऑप्शन पे जाते हैं। ठीक है, फिर हम दूसरे ऑप्शन पे जाते हैं। तो डिपेंड करता है कि आप कितना अफोर्ड कर रहे हो, उसके हिसाब से। ऐसा जरूरी नहीं है कि ईश्वर ने कहा है कि ज्यादा लोगे तभी होगा, तो थोड़ा थोड़ा करके फिर कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गई। दूसरा क्रिस्टल हुआ हमारा सेलेनाइट। ये आपके घर को खुशनुमा माहौल भी बना के रखता है। फिर इसकी सेलेनाइट की प्लेट्स आती हैं, प्लेट्स, सेलेनाइट की प्लेट्स आती हैं। सेलेनाइट, जैसे कि मैंने कहा कि सेलेनाइट आप हील कर सकते हो, है ना, किसी भी क्रिस्टल को चार्ज कर सकते हो, किसी भी। अब इसको कैसे चार्ज करना है, या तो इस तरीके के, जैसे मेरे पास ये है पेन, इसको इस तरीके से रख सकते हो, खोल के दो बेटा, या फिर इस तरीके की प्लेट्स होती हैं, है ना, इसके ऊपर हम अपने किसी भी क्रिस्टल को रखकर चार्ज कर सकते हैं। मान लीजिए आपने ब्रेसलेट पहने, है ना, अभी जैसे मैं रखूंगी नहीं क्योंकि ये हमारा जाने वाला है, तो ये मेरा ब्रेसलेट है ना, अगर मैं इसको इसके ऊपर रखूं, रात को रख दिया या दिन जब कभी हुआ, तो एनर्जाइज करने के लिए, तो ये सेलेनाइट क्या करेगा, उन ब्रेसलेट को चार्ज कर देगा, क्लेंस कर देगा। क्लियर हो गई बात? इसमें भी डिफरेंट डिफरेंट बहुत सारी चीजें आती है सेलेनाइट की ट्रेस में भी, लाइक अबंडेंस की आती है, नंबर्स की आती है, उनका डिफरेंट डिफरेंट यूज होता है। ऑल्सो बस सेलेनाइट का मेन पर्पस आप लोगों को बताया। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है? क्लियर है तो प्लीज थम्स अप शो करो। कितना टाइम रखना है, क्या कितना टाइम रखना है, ये 24 आवर्स के लिए। अगर आपको ब्रेसलेट को चार्ज करना है, जैसे सपोज मुझे अपने ब्रेसलेट चार्ज करने हैं, सपोज माई स्टैंड, है ना, तो मैं या तो इसमें ऐसे रख के, कई बार ये पूरा फ्लैट आता है, तो इस तरीके से ऐसे रख के भी चार्ज कर सकती हूँ। ठीक है, क्लियर हो गई बात? तो आप किसी भी तरीके से, ये अगेन भारी है, 1 किलो का है, ठीक है, तो इस तरीके से रख के अपने क्रिस्टल्स को चार्ज कर सकते हो। राइट, यहाँ तक किसी को सेलेनाइट को क्लेंस करने की, हाँ नहीं कुछ भी नहीं, सेलेनाइट को क्लेंस करने की जरूरत नहीं होती है।
सेलेनाइट खुद ही अपने आप को क्लेंज कर लेता है, सेल्फ क्लेंजिंग क्रिस्टल है, ये सबसे प्यारा क्रिस्टल है, इसीलिए मैंने कहा ये सबके पास होना ही चाहिए। ठीक है, ओके, चलिए। सो हमने एक पढ़ा हैंगिंग, हमने पढ़ा रॉ, हमने पढ़ी प्लेट्स। इसके अलग अलग और भी डिफरेंट डिफरेंट आते हैं, पिरामिड्स होते हैं, आपके चाकू नाइफ आते हैं क्रिस्टल के, जो रेकी में है, या जो वो करते हैं, वो ऑरा कट करने के लिए, नजर उतारने के लिए भी आप इसके सेलेनाइट के नाइफ का यूज कर सकते हो। राइट, चलिए, ठीक है जी, टर्मोलाइन को ये टर्मोलिन को ही तो बताया कि सेलेनाइट रखो। सिद्धेश जी पूछ रहे हैं टर्मोलाइन को क्लेंस कैसे करना, इसके साथ सेलेनाइट रख के क्लेंस करना। ठीक है, चलिए जी, सो नेक्स्ट हमारा क्रिस्टल मनी 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 मनी, है ना। मनी के लिए येलो सिट्रीन, येलो सिट्रीन, ठीक है, मनी के लिए येलो सिट्रीन। कॉस्टिंग के लिए नीता जी आप हमारे उस पे पता कर लेना, अभी बता देंगे, 8130796466, ठीक है। येलो सिट्रीन, येलो सिट्रीन मनी पे बहुत अच्छा काम करता है, और येलो सिट्रीन को अगर पायराइट के साथ रखो तो और अच्छा से काम करता है। नहीं नहीं, पायराइट का डिफरेंट, पायराइट का काम पैसा लाना नहीं होता बेसिकली। वो जब कभी क्लास में आओगे ना दिव्या, तो बताएंगे कि पायराइट का बेसिकली काम क्या होता है। पायराइट को येलो सिट्रीन के साथ रखोगे तो और अच्छा काम करेगा। पायराइट को येलो सिट्रीन के साथ रखो मनी के लिए, ठीक है, ओके। कैसे रखना है बता देते हैं। एक कांच के बाउल में भी रख सकते हो, या दोनों को मिला के, अगर मान लो जैसे अभी हम बात कर रहे हैं कि भाई पहला, आप इस तरीके से रॉ पीसेस ले सकते हो, लेकिन पायराइट का रॉ पीस मिल जाता है, येलो सिट्रीन का रॉ पीस नहीं मिलता, कहीं से भी नहीं मिलेगा, सर्च कर लेना जितना मर्जी। ठीक है, पायराइट को रॉ पीस ले लो, बड़ा पीस मिल जाएगा। इसके बाद येलो सिट्रीन के टम्बल्स रख दो, ठीक है। इसके बाद ट्रीज आते हैं येलो सिट्रीन के, येलो सिट्रीन के ट्री रख सकते हो, जैसे अभी मेरे पास इस टाइम ये पायराइट का है ना, तो पायराइट का येलो सिट्रीन का ट्री रख सकते हो। राइट, बाकी अगर अगर आप किसी ऑफिस में हो तो मतलब आप तब एक येलो सिट्रीन और पायराइट, मतलब टम्बल्स रखो या पिरामिड रखो पायराइट का, इस तरीके का, पायराइट का पिरामिड, येलो सिट्रीन का पिरामिड नहीं मिलता। तो जो हमारे पास अवेलेबल है, पायराइट का पिरामिड रखो, येलो सिट्रीन के टम्बल्स रख सकते हैं, ठीक है। इसके और अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट यूजेस भी आते हैं कि कैसे लाइफ में अपॉर्चुनिटीज पैसा आता है, वो बट वो हमारा प्रीमियम कंटेंट है, वो क्लास का ही पार्ट है, ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट, हेल्थ के बारे में बात कर लेते हैं। देखो, हेल्थ की अगर हम बात करें तो हमारे हेल्थ इश्यूज जो ओरिजिनेट होते हैं अलग अलग चक्रास से होते हैं, है ना। हर हेल्थ इश्यू के लिए कोई ना कोई चक्र रिस्पॉन्सिबल होता है। अब उसको कैसे हम कनेक्ट करते हैं, दैट विल बी द पार्ट ऑफ आवर क्लास, कि हम कैसे कनेक्ट करते हैं। बिकॉज सपोज अगर मुझसे कोई पूछता है कि मुझे ये प्रॉब्लम है और मेरे लिए वो नई बीमारी है ना, तो उसको कनेक्ट कैसे करना है, कौन सा क्रिस्टल काम करेगा, वो हम उसमें क्लास में सीखते हैं। बट अभी मैं यहाँ पे कुछ क्रिस्टल्स आप लोगों को बता देती हूँ जो डिफरेंट डिफरेंट हेल्थ इश्यूज पे काम करेंगे। सबसे पहले, किसी को थायराइड का प्रॉब्लम है, नीता जी को, चलो कोई बात। थायराइड के लिए लैपिस लजूली, लैपिस लजूली, थायराइड के लिए लैपिस लजूली, इसमें नहीं, थायराइड के लिए लैपिस लजूली करना क्या है वो बता देती हूँ मैं आपको, दो तीन यूज बताऊंगी। इसके अलावा और कौन सी बीमारी, बताओ फटाफट, और कौन सी बीमारी के लिए जानना है आपको? करना क्या है, जिसको थायराइड है
इस तरीके की पेंसिल्स लेनी है, ठीक है। ये लैपिस लेजुली है। अभी लैपिस लेजुली और सोडा लाइट ना ये दिखने में एक जैसा होता है, बट पहचान मैं आपको क्लास में बताऊंगी, ठीक है। इस तरीके की पेंसिल है। आपको करना क्या है, थायराइड के केस में आपको इस तरीके से इसे मसाज देनी है, ऐसे, बस ऐसी सूखी मसाज करनी है, राइट। और इसके अलावा नहीं, वो प्रीमियम चीज है, वो नहीं बतानी, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसे होते हैं जो अपना बता देते हैं और फिर कहते हैं, तो थोड़ा सा दुख लगता है, फिर खाने में प्रॉब्लम है। शुगर के लिए बताते हैं जी। शुगर के लिए जो क्रिस्टल है वो है मरिया मार्केट, लिख लो। मरिया मार्केट, बेटा दिखाना, मरिया मार्केट, मरिया मार्केट। मरिया मार्केट जो है, ये वहां से निकला है जहां पर रेगिस्तान थे, तो ये लकड़ी और फॉसिल्स का और क्रिस्टल्स का कॉम्बिनेशन होता है। दिस इज मरिया मार्केट, टाइगर आई नहीं है, ध्यान से देख, ये दिस इज मरिया मार्केट। इसका ग्लास आता है, बेसिकली वो डायबिटीज पेशेंट के लिए जाता है हमारे पास से। उस ग्लास में आप जब स्मेल करोगे ना, उसको फ्रेग्रेंस करोगे, तो उसके अंदर सौंधी सौंधी सी खुशबू आएगी, जैसे लकड़ी के अंदर आती है, ठीक है। बिकॉज दिस इज द मरिया मगेट का फॉर्मेशन कैसे होता है, क्योंकि सारे क्रिस्टल धरती के अंदर के नहीं होते हैं, होते हैं धरती के अंदर ही है, मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट, जैसे मैंने कहा ना, ज्वालामुखी फटा, ज्वालामुखी समुद्र के कांटेक्ट में आया। कुछ क्रिस्टल्स तो ऐसे भी होते हैं जो दूसरी दुनिया के होते हैं। दूसरी दुनिया मतलब जमीन से नहीं बने, लावा से नहीं बने, टूटता हुआ तारा। टूटते हुए तारे में हमारा आपको दिखाऊंगी ये वाला, ठीक है। तो उस पे ये काम करता है मरियम अगेट। तो ये लकड़ी और क्रिस्टल का कॉम्बिनेशन होता है, मतलब कोई आदमी या कोई ह्यूमन मेड या कोई मैन मेड नहीं होता, बाय डिफॉल्ट बनता ऐसे है। इसीलिए इसके अंदर से लकड़ी की सौंधी सौंधी सी, जब आप बहुत पास ले जाके फ्रेग्रेंस इसको सूंघने की कोशिश करोगे, तो मतलब जिसकी अच्छी एसेंसेस उसको समझ में आएगा, ठीक है। तो मरियम अगेट के ग्लास में रात भर पानी रखो, मॉर्निंग में उसे पी लो, राइट। इसके अलावा एक चीज और कर सकते हो, अगर सपोज ग्लास अवेलेबल नहीं है, क्योंकि ग्लास कॉस्टली आता है, तो आप क्या कर सकते हो, क्योंकि डायबिटीज के बहुत सारे पेशेंट है, इसलिए मैं दूसरा तरीका भी बता रही हूँ। टम्बल्स लेने हैं इस तरीके से, छोड़ दो बस, इस तरीके से टम्बल्स लेने, ठीक है। अब आपको क्या करना है, कांच के बाउल में ये सारे टम्बल्स रखोगे, ठीक है। आपने ये टम्बल्स रखे, सेंटर में एक गिलास पानी रखेंगे, कांच के ग्लास में एक गिलास पानी भरा, कांच के बाउल में कंटेनर बड़ा लेंगे नीचे का, उसमें चारों तरफ ये टम्बल्स बिछा लेंगे, सेंटर में एक कांच का ग्लास में पानी रखा, और उसके बाद आपने इस पानी को चार्ज होने दिया, ठीक है। रात भर या पूरा दिन ये पानी चार्ज होता रहा, मॉर्निंग में उस पानी को पी लेना है, बस इतना कर लेना है। साथ ही साथ अपने पास रखो मरियम अगेट के टम्बल्स, अपने पॉकेट में रखो, एक दो जितने रखो, एक आधा मतलब, क्योंकि ज्यादा तो आप कैरी नहीं कर सकते। अपने बेड के सिरहाने रखो, ठीक है, अपने बेड के पास, सर के पास रखो, राइट। तो इस तरीके से, क्योंकि देखो हर एक क्रिस्टल के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स आती हैं, बीपी के लिए भी बताते हैं, हर एक क्रिस्टल की डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स आती है, टम्बल्स आते हैं, बॉल्स होती हैं, पिरामिड्स होती है। चलो मैं आप लोगों को शेप्स दिखाती हूँ, फिर बीपी के लिए भी बात करते हैं। चलो, तो ये हमारे एक तो पहनने के पर्पज से आते हैं। स्क्रीन विजिबल है? नहीं, अच्छा चलो ठीक है। अभी पूछा विजिबल है बच्चे? थम्स अप कर दो, ठीक है। तो इस तरीके से ब्रेसलेट, रिंग्स, माला, बहुत सारे अलग अलग पेंडेंट्स बहुत तरीके से वियर कर सकते हैं, पहली बात। इसके बाद बॉल्स आती हैं, इस तरीके की क्रिस्टल बॉल्स, है ना, जैसे ये बॉल्स होती हैं, इनका पर्पस अलग होता है, हर एक चीज का पर्पस होता है। जैसे ये क्लियर क्वार्ट्ज की है मेरे पास, है ना। आपको चलो एक बात बताते हैं मजेदार, किसी के पास है अपने अपने क्लियर क्वार्ट्ज के ब्रेसलेट्स? क्लियर क्वार्ट्ज है, जिनके पास है हैंड रेस कर लो। स्वाति के पास है, और दिव्यांश, बेटा इसका स्टैंड तो तुमने मेरे हाथ से गिर जाए। शीला जी के पास है, रश्मि जी के पास है, और बस
चलो कोई बात नहीं, रीजन नहीं बताऊंगी क्यों, लेकिन आप करके देखना। आप अपने मोबाइल की टॉर्च लाइट जलाना, इसमें से लाइट पास हो जाएगी और बहुत अच्छे से पास होगी। क्लियर क्वार्ट्ज के किसी भी टंबल्स में से अगर आप लाइट पास करते हो, दिख रहा है, दिख रही है, ये टंबल है क्लियर क्वार्ट्ज का। ठीक है, ये क्लियर क्वार्ट्ज का टंबल है, मैं इसमें से लाइट पास कर रही हूँ, पूरी अच्छी सी पास होगी, पूरी अच्छे से पास होगी, राइट, बहुत अच्छे से पास होगी। लेकिन किसी किसी क्रिस्टल में कम पास होती है, किसी किसी क्रिस्टल में ज्यादा पास होती है। दिस ऑल्सो हैज द मीनिंग वाई द लाइट इज पासिंग फ्रॉम द क्लियर क्वार्ट्ज। इसमें से लाइट क्यों पास हो रही है, इसका मीनिंग है। येलो स्क्रीन में भी देखो, लाइट पास हो जाएगी, एमेथिस्ट में भी देखो, लाइट पास हो जाएगी, है ना। ग्रीन एवेंचुराइन में कम होगी, उसका मीनिंग है क्यों होगी। रेड जेस्पर में नहीं होगी, राइट। तो ये लाइट पास होती है, क्यों होती है, मीनिंग क्या है फिर इस चीज का। तो वो हमारी वर्कशॉप में हम बताएंगे कि लाइट अगर पास हो रही है तो वाई, व्हाट इज द मीनिंग। बिकॉज अगर मैं बोलूं कि नंबर ऑफ क्रिस्टल्स कितने हैं, हजारों में है, हजारों में। नहीं ट्रांसपेरेंट नहीं मेरी शीला जी, मैं कह रही हूँ ना एमेथिस्ट में कर लो, एमेथिस्ट ऐसा थोड़ी ना, एमेथिस्ट का कलर तो पर्पल है, व्हाइट थोड़ी ना, राइट, ऐसा नहीं है। ग्रीन एवेंचुराइन तो देखने में ऐसा है, ग्रीन एवेंचुराइन में से भी हो जाएगा, राइट। तो जो हमारे क्रिस्टल्स है हजारों में है, बट एक अच्छा जोहरी क्या करता है, क्रिस्टल को देखता है, घिसता है, मारता है, पीटता है, फिर उसे बताता है कि भाई ये डायमंड है या नहीं है। सो बीइंग अ गुड क्रिस्टल हीलर, मुझे हजारों के नाम नहीं पता, ऑनेस्टली मुझे नहीं पता, है ना। लेकिन मैं किसी भी क्रिस्टल को देख कर समझ कर ये बता दूंगी कि ये कहाँ काम में आएगा। यही चाहिए होता है ना। हमें ये पता होना चाहिए कि ये चीज कहाँ काम में आएगी, भले ही उसका नाम नहीं पता, बिकॉज उसकी प्रॉपर्टी हम समझ चुके हैं। जब आपको क्रिस्टल की प्रॉपर्टीज समझ में आ जाती है, तो आपको समझ में आ जाता है, नो नीड टू लर्न हजारों के क्रिस्टल की भाई ये है। मेरी वर्कशॉप में क्रिस्टल की वर्कशॉप में कई क्रिस्टल बेचने, मतलब जो क्रिस्टल सेलर है वो भी आते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कई बार मैम मेरे पास तो इतने सारे क्रिस्टल, क्या मेरे को नेगेटिव इफेक्ट होगा या कैसी चीजें काम करेंगी, बहुत सारे होते हैं। तो हम उन चीजों को जब क्रिस्टल की वर्कशॉप करते हैं तो लाइट पास करके, लाइव लाइट पास करके देखते हैं उन्हें, ऐसे बजा के देखते हैं, चीजों को समझते हैं कि लाइट पास हो रही है तो क्या मतलब है, क्रिस्टल्स के टाइप्स कैसे कैसे, जैसे मैंने बताया कि ये रेगिस्तान में बना, ये ज्वालामुखी से बना, ठीक है, कुछ क्रिस्टल बाहर की दुनिया के हैं, टूटते हुए तारे, ठीक है, तो ये क्यों है क्या है वो भी समझते हैं। चलिए नेक्स्ट क्रिस्टल की बात कर लेते हैं। हाँ, किसी ने कहा बीपी, अगर उठाओ तो फिर से पहनना चाहिए। किसी ने पूछा, अच्छा क्वेश्चन है, कौन से हैंड में क्रिस्टल को पहनना चाहिए। लेफ्ट हैंड में, क्रिस्टल को जब पहनेंगे तो लेफ्ट हैंड में पहनेंगे, राइट। अच्छा हम बॉल्स की भी बात कर रहे थे, सॉरी मैं भटक जाती हूँ बीच बीच में, भावनाओं में बह जाती हूँ। टॉपिक कुछ और चल रहा था शेप का और हम उस पे पहुंच गए। हाँ तो बॉल्स होती है, बॉल्स का अपना मीनिंग होता है। फिर हमारे पिरामिड्स होते हैं, पिरामिड अलग पर्पज से यूज किए जाते हैं, है ना। तो डिफरेंट डिफरेंट पर्पसेस के लिए अलग अलग पेंसिल्स, जैसे मैंने अभी दिखाई, तो मैंने कहा था अभी जैसे कि थायराइड में हम क्या और चीज कर सकते हैं। जियार्ड्स होते हैं इस तरीके के, मेरे जैसे अगर आप पीछे देख पा रहे होगे तो ये जियार्ड पड़ा है कितना बड़ा, भारी है बहुत। ये देखो इतना बड़ा जियार्ड, सी दैट। हाँ, तो बहुत बड़े बड़े जियार्ड्स होते हैं, राइट। सो जियार्ड्स, और इस तरीके के छोटे छोटे जियार्ड्स भी होते हैं, ये भी जियार्ड है, ठीक है। इस तरीके के छोटे छोटे जियार्ड्स भी होते हैं, इनका क्या पर्पज है, अगर इतना भारी रखना है तो फिर इसका क्या पर्पज है, इसका अपना एक काम होता है, राइट। उसके बाद जब जियार्ड्स है, जियार्ड्स के बाद क्लस्टर्स होते हैं कुछ इस तरीके के, ठीक है।
क्लस्टर्स के अपने काम होते हैं, इनके पॉइंट जो बने होते हैं। अब ये मान लीजिए अगर मैं बात करूं इसकी एनर्जी, और अगर 1 किलो के 1 किलो का अगर मैं येलो ये क्लियर क्वार्ट्ज लूं, इसकी एनर्जी क्या सेम होगी? सेम होगी। वाई? कुछ रीजन है, इसमें पॉइंट्स बने हुए हैं, ठीक है, सिर्फ पॉइंट्स बने हुए हैं, राइट। तो इसको रखने की पोजीशन समझ में आनी चाहिए कि किस तरीके से प्लेस करना है, और क्यों प्लेस करना है, और कहाँ पे प्लेस करना है। मतलब कहाँ, मतलब डायरेक्शन की बात नहीं कर रही हूँ मैं यहाँ पे कि इधर ही प्लेस करना है, ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर आपके पास इस तरीके के क्लस्टर्स है और इस तरीके से प्लेस करना है, तो इसका जो पॉइंट का मुंह है आपके घर के अंदर की तरफ होना चाहिए, ठीक है। ये जो मुंह है इसे कई लोग शिवा शक्ति भी बोलते हैं, जिसके पास 2 पॉइंट्स होंगे सिर्फ। अगर इसके पॉइंट्स टूट जाएंगे तो ये खराब, राइट। तो इस तरीके के क्लस्टर्स होते हैं। फिर वैंड्स आती है, जैसे कि मैंने आप लोगों को अपनी वैंड दिखाई, ठीक है। फिर टम्बल्स होते हैं, फिर रॉ फॉर्म होती हैं। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट हमारे अलग अलग फॉर्मेशन होती है। हर फॉर्म का, हर जो डिफरेंट शेप है, फॉर्म का मतलब शेप्स का, हर शेप का डिफरेंट मीनिंग होता है। जहां पे पिरामिड रखना होगा वहां पे हम बॉल नहीं रख सकते, भले ही हमें रोज क्वार्ट्स, मान लीजिए किसी के रिलेशनशिप पे काम करना है, तो रिलेशनशिप पे आप बॉल कहोगे रोज क्वार्ट्स काम में आएगा, सबको पता है रोज क्वार्ट्स ना। तो क्या हम वहां पे बॉल रखवाएं या पिरामिड रखवाएं? कोई कहेगा जी कुछ भी रखवा दो, रोज क्वार्ट तो रोज क्वार्ट है, ऐसा नहीं होता भाई। बॉल का अलग मीनिंग है, पिरामिड का अलग मीनिंग है। सपोज हस्बैंड वाइफ में झगड़े चल रहे हैं, वाइफ ने पहन लिया, है ना, किसी ने कहा कि तुम रोज क्वार्ट्स पहनो, बात को समझो, वाइफ ने रोज क्वार्ट्स पहन लिया, वाइफ शांत रहेगी, क्या हस्बैंड शांत होगा? नहीं होगा ना, नहीं होगा ना। वाइफ ने तो लेट गो एटीट्यूड अपना लिया ब्रेसलेट पहन के कि ठीक है जाने दो, लेकिन हस्बैंड तो नहीं हुआ। इसीलिए हर चीज हर जगह काम नहीं करती, ठीक है, कि भाई आपने वो कर दिया, राइट। तो हर शेप का डिफरेंट मीनिंग है। फिर कुछ क्रिस्टल्स में से लाइट पास होती है, उनका क्या मीनिंग है, कुछ में से नहीं होती है, उसका क्या मीनिंग है। फिर हम जब बात करते हैं कि भाई अलग अलग जगह से आते हैं, तो अलग अलग वो है, जैसे ट्री। अभी मानो मैं आपसे बोलूं कि अगर अपॉर्चुनिटीज को या पैसे को अट्रैक्ट करना, तो इतना बड़ा रखवाओ, आपका मॉल बना हुआ है, शॉपिंग मॉल है, तो इतना बड़ा बहुत कॉस्टली हो जाएगा येलो से ट्री, तो वहां पर ट्री प्लेस करवा देते हैं, राइट। तो हर चीज का अपना मीनिंग है, हर शेप का, राइट। चलिए जी, बीपी स्टूडेंट्स के लिए भी बात करते हैं, थोड़ी सी और बात करेंगे। तो एक बार अपना हमारा एक कोर्स आ रहा है जिसका नाम है क्रिस्टल्स हीलिंग, ठीक है। दैट विल बी स्टार्ट फ्रॉम 3rd of February से स्टार्ट हो रहा है। 3rd February से स्टार्ट हो रहा है, टाइमिंग इसकी रात को 9 बजे रहेगी, एंड मैं ही कराऊंगी इसको। एंड इसका एनर्जी एक्सचेंज 6000 है, बट यस कोर्स जो लोग हमसे जुड़े रहते हैं उन्हें पता है कि वेबिनार में एक स्पेशल ऑफर चलती है। क्या क्या पढ़ेंगे पहले इस चीज को समझ लेते हैं। क्रिस्टल्स क्या है, टाइप्स ऑफ क्रिस्टल। यहाँ मैं आपको ये नहीं बताऊंगी टाइप्स में कि ग्रीन एवेंचुराइन है, क्लियर क्वार्ट्ज है, नहीं, मैं टाइप्स बताऊंगी कि जेस्पर एक कैटेगरी है, उसमें क्या क्या आता है। क्वार्ट्ज एक कैटेगरी है, उसमें क्या क्या आता है, क्या होते हैं क्वार्ट्ज, क्या होते हैं जेस्पर, क्या होते हैं मेटल स्टोन, राइट। तो मेटल क्रिस्टल कौन कौन से, जैसे मैंने आपको बताया पायरेट, अकेला पायरेट मेटल क्रिस्टल पे नहीं है, और भी क्रिस्टल्स है। तो इस तरीके से हम टाइप्स पढ़ेंगे ताकि उन्हें समझे, क्रिस्टल्स को समझना है, रटना नहीं होता, राइट। फिर कई लोग कहते हैं कि क्रिस्टल्स काम नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि उनकी क्लीनिंग, एनर्जाइजिंग, प्रोग्रामिंग, जैसे हमारे यहाँ से जब क्रिस्टल्स आते हैं क्लेंस प्रोग्राम होके जाते हैं, जितने भी क्रिस्टल्स हैं क्लेंजिंग होके, एनर्जाइजिंग होके, प्रोग्रामिंग होके जाते हैं। बट अगर सपोज आपने कहीं से ऐसा क्रिस्टल लिया जो प्रोग्राम्ड नहीं है, तो वो काम नहीं करेगा। विदाउट प्रोग्रामिंग दे विल नॉट इंटरफियर इन योर लाइफ। जैसे आप लोग अगर एंजल्स वगैरह को समझते हो या जानते हो, तो एंजल्स के बारे में एक बात की जाती है कि 2 गार्डियन एंजल्स हमारे होते हैं, है ना? लेकिन होते तो फिर हमें प्रोटेक्ट क्यों नहीं करते? क्योंकि जब तक आप उन्हें इन्वोक नहीं करोगे तब तक दे विल नॉट इंटरफेयर इन योर लाइफ। सेम विद दिस, आपने क्रिस्टल्स की ज्वेलरी देखी है, क्रिस्टल्स की ज्वेलरी भी आती है,
तो क्या वो पर्सन अगर एक माला पहने रहता है, मतलब उसने टशन टशन में पहन लिया, मतलब ऐसी अच्छी लगी ग्रीन एवेंचुराइन की या रूबी की या अपने येलो सिट्रीन की, लेकिन उसकी लाइफ में पैसा नहीं आया, क्यों? क्योंकि उसको इंटेंशन नहीं डाली, उसमें अपने प्रोग्रामिंग नहीं किया। तो वो खाली ज्वेलरी का काम करेगा, एडवर्स इफेक्ट नहीं देगा, लेकिन हाँ ज्वेलरी का सिर्फ काम करेगा, राइट? तो क्रिस्टल तभी काम करेंगे जब उसको इंटेंशन डालोगे, जब उसकी प्रोग्रामिंग करोगे। फिर ऑरा एंड क्रिस्टल, इसमें हम कंप्लीट पढ़ेंगे। जैसे सपोज अभी हमने बात किया कि थायराइड के लिए लैपिस lazuli, व्हाई ओनली लैपिस lazuli? क्यों हमने लैपिस lazuli को लिया, राइट? तो इसके रीजन को समझेंगे, बिकॉज अगर आपके पास अगर कोई मेडिकल प्रॉब्लम आती है, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि इस पे कौन कौन से प्रॉब्लम्स पे कौन कौन से क्रिस्टल काम करते हैं। तो रटना नहीं है वहां पर भी। वहां पर भी मान लीजिए मैं आपको 5 बीमारियां बता रही हूँ, आपके सामने 5 बीमारियां तो नहीं आएगी ना, 25 आ सकती हैं, कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है क्लाइंट की या किसी भी। तो आपको कनेक्ट करना आना चाहिए कि भाई ये प्रॉब्लम के लिए मुझे कैसे देना है क्रिस्टल। डॉक्टर को पता होता है कि किसी मेडिसिन में क्या सॉल्ट है। कोविड की कोई दवाई नहीं थी ना, कोई दवाई नहीं थी, लेकिन डॉक्टर्स को ये पता था कोविड में बुखार चढ़ रहा है या ये सिम्टम्स हो रहे हैं तो मुझे ये देना चाहिए, ये मुझे ट्राई करना चाहिए, ये एडवर्स इफेक्ट मार सकते हैं, ये चीजें ये नहीं देनी है, ये इस पे ये देनी है। तो हमें भी ये पता होता है कि यहाँ पर ये चीजें इस चीज के लिए ये काम करेगी। तो इसी तरीके से हम वहां पर उस चीज को समझते हैं कि चक्रास कैसे इम्बैलेंस होते हैं, है ना? जैसे अगर आपका थ्रोट चक्र थायराइड हुआ है तो क्यों हुआ है, पहली बात। अब जैसे बात चली है तो फिर शुरू कर लेते हैं, चलो ये मुझे याद दिला देना कि क्यों होता है, फिर टॉपिक से भटक जाएंगे, है ना? तो वहां पर हम कनेक्ट करते हैं हमारी बॉडी के ग्लैंड से, हमारी बॉडी के चक्रास से, राइट? तो उसको समझते हैं और उसके बाद क्रिस्टल डिसाइड करते हैं। क्योंकि अगर आपने देखा होगा बीपी का लिए क्रिस्टल ब्रेसलेट बना हुआ है, एंगर के लिए अलग बना हुआ है, कैसे बना? ताकि आप खुद का कॉम्बिनेशन क्रिएट कर सके। जैसे हमारे यहाँ से एजुकेशन किट जाती है ना? अभी पर कल या परसों की बात है, किसी ने पूछा भारती से, जैसे हमारे यहाँ से जो भारती डील करती है क्रिस्टल में, कि कौन कौन से क्रिस्टल डाले हैं, तो उसे उसने यही कहा कि मैं अमीर करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि किस तरीके के कौन कौन से क्रिस्टल्स डालने हैं, कौन से एजुकेशन पे काम करेंगे और क्यों करेंगे, राइट? तो आपको समझ में आना चाहिए। और अगर नहीं है अवेलेबल वो चीज क्रिस्टल, सपोज एक क्रिस्टल आपके पास अवेलेबल नहीं है, लैपिस lazuli नहीं है, तो लैपिस lazuli का दूसरा सब्स्टिट्यूट तो होना चाहिए। जैसे हमने कहा कि हर क्रिस्टल के, अगर जैसे अगर मैं इस क्रिस्टल की बात करूं, मोल्डा व्हाइट बहुत महंगा क्रिस्टल है, बहुत महंगा क्रिस्टल है, लेकिन ये काम में आता है मेडिटेशन में, आपको यूनिवर्स से कनेक्ट कराता है, अलाइन कराता है, मतलब ट्रांस में पहुंचने के लिए बहुत अच्छा है। जिसकी पॉकेट अलाउ नहीं करती, क्या वो ट्रांस में नहीं पहुंचेगा? क्या पहुंचेगा ना। तो फिर दूसरा क्रिस्टल, सस्ते वाला क्रिस्टल लेगा, वो भी वही काम करेगा। ये तो वही बात है, बर्गर खाना है, पिज्जा हट से भी खा सकते हैं, मैकडोनल्ड से भी खा सकते हैं, रेडी में लगाते हैं वो भी बेचते हैं, है ना? क्वालिटी की थोड़ी सी बात आ जाती है, बर्गर तो बर्गर ही है, लेकिन हाँ क्वालिटी थोड़ी सी बढ़ जाती है, ये राइट। तो डिपेंड, इसीलिए कहा था पॉकेट एंड अवेलेबिलिटी। तो हमारे को वो समझना होता है कि कैसे कोई प्रॉब्लम के लिए कोई चक्रा रिलेटेड होता है मेडिकली, ठीक है? फिर हम इसमें पढ़ेंगे कि 7 चक्रास तो हमें पता ही है, बट अगर गर्ल्स में है तो 12 चक्रा हमारे बैलेंस होने बहुत जरूरी है, 12 चक्रास बैलेंस होने बहुत जरूरी है। खुद की हीलिंग कैसे करनी है क्रिस्टल्स के साथ, क्रिस्टल एलिक्सर कैसे बनेगा, ठीक है? क्रिस्टल फॉर डिफरेंट पर्पस, अलग अलग पर्पस के लिए कौन कौन से क्रिस्टल्स है, प्रोग्रामिंग कैसे करनी है अपने रूम को। मान लीजिए एक पर्सन है जिसमें अभी किसी ने, जैसे मैंने पूछा, तो हेल्थ भी चाहिए, वेल्थ भी चाहिए, रिलेशनशिप भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो एक रूम को हम अलग अलग इंटेंशन से कैसे सेट करें, है ना? क्योंकि हमारे घर में हर एक की नीड अलग अलग है। बेटे को आगे उसमें जाना है, एमबीए करना है, मुझे कहीं और, मुझे पैसों का है, मतलब हर एक को अपना है, किसी को कल्च में है, तो हर एक के लिए अलग अलग नीड्स है। तो रूम को डिफरेंट डिफरेंट इंटेंशन से कैसे सेट करना है, ग्रिड बनानी, ग्रिड जो है हमारी क्रिस्टल ग्रिड हमारे डिफरेंट डिफरेंट पर्पसेस को पूरा करती है, हमारी विश को मैनिफेस्ट करती है। तो वहां सीखेंगे, रट्टा नहीं मारेंगे, समझाऊंगी कि अगर क्रिस्टल ग्रिड बनानी है तो वाई, हमें किन चीजों की जरूरत होती है, क्यों होती है, ठीक है? तो वो समझेंगे। मैं फिर कह रही हूँ ये पूरा लॉजिकल है क्रिस्टल, जबकि मेरे पास जो स्टूडेंट आते हैं कई कई जगह से करके आते हैं, एंड दे सेड कि मैम बिल्कुल डिफरेंट कोर्स था आपका,
क्रिस्टल जनरेटर, क्रिस्टल ग्रिड एंड क्रिस्टल जनरेटर में फर्क होता है। क्रिस्टल जनरेटर ऑफिस वगैरह के लिए यूज होता है। तो क्या होता है क्रिस्टल जनरेटर, वो क्लास में समझेंगे। फ्रूट्स को, वेजिटेबल्स को कैसे चार्ज करना है, अपने घर को, क्लोथ्स को, बेड को, होम को, ऑफिस को कैसे चार्ज करेंगे। फिर हमारे नंबर्स के अकॉर्डिंग, मतलब आपका बेसिक डेस्टिनी जैसे अभी हम बात कर रहे थे, वो भी मैं इसमें बताऊंगी। रिपीटेड नंबर के लिए, मिसिंग नंबर के लिए अपनी ग्रिड को कैसे बैलेंस कर सकते हैं। लास्ट में हम ये मनी मैजिक बॉक्स भी पढ़ेंगे, कि जैसे हम दिवाली पे एक दिवाली पोटली बनाना सीखते हैं, तो यहाँ पे हम सीखेंगे मनी मैजिक बॉक्स बनाना, ताकि मनी मल्टीप्लाई हो। फिर कुछ फेंगशुई एंड क्रिस्टल, एंड लास्ट में पढ़ेंगे 50 क्रिस्टल्स के बारे में डिटेल। जो दूसरे लोग सिर्फ यही से शुरुआत करते हैं ना 50 क्रिस्टल के बारे में बताना, वो हम बिल्कुल लास्ट में पढ़ेंगे, कि तब तक आपको समझ में आ चुका होता है कि ये यहाँ पर किस काम से और क्यों आ रहा है। राइट। हाँ जी, फीस बता रही हूँ जी। तो ये सब हम इस कोर्स में करने वाले हैं। एंड दोज हु एनरोल नाउ, अभी के लिए फीस, इसकी फीस जो रहेगी फर्स्ट 10 स्टूडेंट्स के लिए 4200 रहेगी। एंड यस, अभी अगर कोई एनरोल करता है, उसको फन नंबर, उसको नेटल चार्ट ब्रेसलेट, मतलब उसकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग जो लगेगा कि जरूरी है, एक ब्रेसलेट वो दिया जाएगा, और एक ब्लैक ऑनिक्स ब्रेसलेट साथ में कॉम्प्लीमेंट्री दिया जाएगा। दोज हु एनरोल नाउ, मतलब अभी वेबिनार के टाइम पे अगर जो अपनी सीट रिजर्व करता है, उसके लिए ये दो ब्रेसलेट साथ में जाएंगे। हमारा नेटल चार्ट मतलब आपका न्यूमेरोस्कोप जो बनता है, उसके अकॉर्डिंग आप लोग अपनी अपनी डेट ऑफ बर्थ जब मुझे देंगे क्लास के अंदर, उसके अंदर मैं आपको बताऊंगी कि आपका कौन सा ब्रेसलेट जाएगा, तो वो हमारे यहाँ से जाएगा। और एक ब्लैक कनेक्स, ये साथ में कॉम्प्लीमेंट्री आप लोगों को इस क्लास के साथ दिया जाएगा, जो अभी एनरोल करेगा। अगर किसी को लगता है कि अभी एक साथ 4200 नहीं कर सकते हैं, टाइमिंग रात को 9 बजे रिकॉर्डिंग मिलेगा, पीडीएफ मिलेगा। यस, किसी को लगता है कि एक साथ अभी पे नहीं कर सकते हैं, तो 1100 देकर भी अपनी सीट रिजर्व की जा सकती है। आपकी सीट रिजर्व हो जाएगी 1100 में, जिसमें आपको दो दो वो मिलेंगे ब्रेसलेट साथ में कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, ओके। पेमेंट डिटेल जी मैंने शेयर कर दी है। ये सिर्फ अभी के लिए गाइस, कि आपको ये जो दो ब्रेसलेट दिए जा रहे हैं। पेमेंट डिटेल आप लोगों के सामने, 9953176911। आप लोग जीपे कर सकते हो, पेटीएम कर सकते हो, क्यूआर कोड आप लोगों के सामने है। 1 से 1.5 घंटे की क्लास रहती है लाइव। हम उसमें सब कुछ समझते हैं, क्योंकि सब चीजें हमारे पास यहाँ मैं आपको लाइव कर करके दिखाती हूँ, सारे क्रिस्टल्स आपको लाइव दिखाती हूँ। मैं कुछ भी ऐसा थियोरेटिकली नहीं पढ़ाती हूँ कि ये है, सब कुछ लाइव दिखाती हूँ। जैसे स्मोकी क्वार्ट्ज, इस क्वार्ट्ज में फर्क क्या है, क्यों है, इसकी प्राइसिंग क्यों ज्यादा ऊपर नीचे होते, जैसे मैंने आपको दिखाया कि ये इसमें ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, तो ये सब चीजें हम समझाते हैं। उषा जी, मैंने अभी बताया कि हमारे कोर्स में ये सब कराया जाएगा, तो बहुत वास्ट कंटेंट है ये सब, मतलब पूरा है। राइट। सो फिर किसी का कोर्स के रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो, यू कैन आस्क द क्वेश्चन। नहीं, अट्यूनमेंट अट्यूनमेंट की जरूरत नहीं होती प्रबला जी, इसमें अट्यूनमेंट की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, अगर मैं आपको बोल दूं हाँ चलो मैं अट्यूनमेंट दूंगी, करवा दूंगी, कोई वो नहीं है। जहां पे लगता है ना कि हाँ अट्यूनमेंट की जरूरत है, तो वहां मैं बोलूंगी। इसमें अट्यूनमेंट मतलब होता है दीक्षा, मैं दीक्षा ही तो दे रही हूँ आप लोगों को। जो अब मैंने एक जगह से नहीं किया, मैंने उस पर्सन से, मतलब 25 पर्सन से सीखने के बाद ऐसी ऐसी जगह में, मतलब उनके साथ बैठी हूँ, रही हूँ, जो क्रिस्टल में मैन्युफैक्चरिंग करती है, तब जाके। इसीलिए मैं इतना डिटेल में क्रिस्टल को समझती भी हूँ और इतना डिटेल में कराती भी हूँ। बिकॉज मेरे पास जितने भी स्टूडेंट, कई लोग ऐसे आते हैं जिन्होंने 3-3 4-4 जगह से क्रिस्टल पढ़ा होता है, और फिर वो कहते हैं कि मैम आपका मतलब बिल्कुल डिफरेंट था। अभी तक हमने जो पढ़ा ना, मतलब रटा ही था सिर्फ क्रिस्टल को, लेकिन अभी क्रिस्टल को समझा है। तो जब आप क्रिस्टल कोर्स करोगे तो आपको समझ में आएगा। आपको रट्टा नहीं मारना होगा कि ये क्रिस्टल है। आपके सामने भी कोई भी क्रिस्टल आएगा, यू विल कम टू नो कि चाहे वो वास्तु हो, चाहे वो कहीं पर भी हो, मुझे कैसे देना है, मेडिकली मुझे कैसे देना है, अगर किसी को हेल्थ इशू है मुझे कैसे देना है। ठीक है। एस्थमा के लिए भी पायरेट जाता है। किसी ने बोला है एस्थमा, एस्थमा के लिए भी हम पायरेट देते हैं। ठीक है, अस्थमा की प्रॉब्लम के लिए भी पायरेट ही जाता है। चलिए, कोर्स के रिगार्डिंग जी रीना जी, बहुत बहुत वेलकम है बुबिया जी। मैम राधे राधे। राधे राधे।
मैम मैं ये पूछ रही थी कि उसको डेट को तो गुरुजी वाली क्लास भी है, फिर कैसे होगी गुरुजी की क्लास? कितने बजे है वो प्रश्नावली वाली? 7 बजे है ना उनकी तो शायद। इस तरीके से चीजों को प्रोग्रामिंग करनी है। अब जैसे हमारे यहाँ से बहुत सारे जाते हैं, मतलब एक दिन में कम से कम 50-50 ऑर्डर्स निकलते हैं, है ना। तो एक साथ मुझे सबके नाम नहीं पता होते ना, बट कैसे करते हैं उसकी प्रोग्रामिंग। ठीक है। तो अ, जिनको ब्रेसलेट या क्रिस्टल ऑर्डर करने हो तो अभी किसी ने पूछा, निकोल फर्नांडिस ने, तो हमारी एक डीजे प्रोडक्ट्स के नाम से कम्युनिटी है। मैं अभी वो लिंक शेयर कर देती हूँ, आप वो ज्वाइन कर सकते हो। क्योंकि पहले हम ये नहीं कर पाती थी मैं एक एक दो दो ब्रेसलेट के लिए, तो इसीलिए अब हमने एक अलग से कम्युनिटी बना दी है, जिसमें अगर कुछ भी आपको करना हो, मतलब क्रिस्टल से रिलेटेड एक या दो जितने भी हैं, और उस पे आए दिन हमारा ऑफर वगैरह भी चलती है, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। मैं लिंक शेयर कर देती हूँ। उस पे हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स वगैरह रहते हैं सब उसी पे जाते हैं। ये मैंने शेयर कर दी, लिंक शेयर कर दिया है डीजी प्रोडक्ट्स कम्युनिटी का, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है जी निकोल जी। बहुत जो समझ नहीं आया आपने क्या बोला, मैंने बहुत बार, पता नहीं मुझे समझ नहीं आ रहा, बहुत बार के आगे क्लियर नहीं हो रहा। एंजाइटी पैनिक, ओके। एंजाइटी वगैरह के लिए देखो डिपेंड करता है। एक तो आता है मून हॉल, व्हाइट हॉलाइट। ठीक है, व्हाइट हॉलाइट आता है, सोडा लाइट भी आता है। ठीक है, अब डिपेंड करता है सामने वाला क्या पूछता है। बहुत सारी चीजें होती है जब हम कंसल्टेशन लेते वाले की प्रॉब्लम को समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम चीजों को समझते हैं कि क्यों प्रॉब्लम, कहाँ से प्रॉब्लम आ रही। क्लास कब से स्टार्ट होगा, कौन कौन सा क्लास डेली रहेगा, और ये स्टार्ट होगा 3 फरवरी। वेबिनार में ही ज्यादा सिखा देते हो। थैंक यू थैंक सच पूछो तो। हाँ जी मैम, मैम पेमेंट मैंने पूरी कर दी है, डन। आप एक बार चेक कर लेना, ठीक है? ठीक है ठीक है done। जो होते हैं मैं कई बार देखती हूँ रोज क्वार्ट्स में बनवा रहे हैं या किसी और डिफरेंट डिफरेंट क्रिस्टल में बनवा रहे हैं, बट ईवी लाइट जो अच्छा बेस्ट काम करेगा वो एमेथिस्ट के साथ काम करता है, बेस्ट वे। वाई, क्लास में आपको समझ में आएगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, इसीलिए हमारे यहाँ से एमेथिस्ट के साथ होके जाते हैं। तो अगर आप खाली ईवी लाइट पहनते रहोगे ना तो ठीक है, लेकिन मैं कहती हूँ कि उसके साथ आपको क्रिस्टल की वाइब्रेशन भी तो मिलनी चाहिए। तो एमेथिस्ट, नॉट रोज क्वार्ट्स, रोज क्वार्ट्स का काम नहीं है वहां पे ईवीलाई के लिए। तो हमारे ऑल तो इसीलिए ईवीलाई थोड़ा सा महंगा पड़ता है। अगर खाली ईवीलाई लोगे ना बहुत सस्ता है, ईवीलाई कोई महंगा नहीं है, लेकिन ईवीलाई एमेथिस्ट के साथ और आप रोज क्वार्ट्स के साथ लोगे तो कोई फायदा नहीं है। तो आपको ये लॉजिक समझ में आएगा। ऐसे ही नहीं कि कोई भी चीज कुछ भी उठा लिया हमने, कि कोई भी, जैसे मैं आपको क्लास में बताऊंगी, मेरी सिस्टर इन लॉ आती है तो क्रिस्टल देखती है तो मैं कहती हूँ जो कलर पसंद हो ले लो, रीजन बताऊंगी क्यों। लेकिन तो ऐसे नहीं करना कि जो पसंद आ रहा है ले लो, आपको लॉजिक समझ में आएगा कि आपको क्या लेना है, किसके साथ लेना है और क्यों लेना है। राइट।